क्रिया का मुख्य रूप दूगो देख रहे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता और कर्म दोनों हो, जिसमें कर्ता और कर्म दोनों हो। और यदि कर्म ना हो तो कर्म होने की संभावना हो। कर्ता और कर्म दोनों हो और कर्म ना हो तो होने की, जैसे जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है, काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता सब्जेक्ट। और जिस पर काम होता है, जैसे राम याम खाता है, तो खाने वाला कौन है, राम है, तो ये हो गया कर्ता। और काम हो किस पर रहा है, यानी दांत किस पर पटका रहा है, तो वो हो गया कर्म। यानी कर्ता और कर्म दोनों हो, और यदि कर्म ना हो तो होने की संभावना हो। जैसे एक उदाहरण हम आपके बीच ले रहे हैं, राम याम खाता है, तो राम यानी कर्ता भी है और कर्म यानी याम भी है, तो दोनों है, तो ये हो गया कौन क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर वही प्रश्न में होता कि राम खाता है, राम खाता है, तो राम तो खाने वाला है, लेकिन खाता है उन्हें क्या खाता है वो क्लियर कर्म नहीं है, लेकिन कर्म होने की संभावना है कि कुछ तो है जो खा रहा है, कुछ तो है जो खा रहा है। यानी करता है लेकिन कर्म होने की संभावना है। तो ऐसे यानी राम याम खाता है वो भी सकर्मक होगा, और राम केवल खाता है तो वो भी क्या होगा, सकर्मक ही होगा। यहाँ कर्म नहीं है तो होने की संभावना है ना। वहीं अकर्मक में केवल करता हो, कर्म ना हो, ना होने की कोई संभावना हो। जैसे बच्चा रोता है, रोने वाला तो है, बच्चा रोता है, लेकिन बच्चा क्या रोता है, उसमें न तो कुछ है न होने की संभावना, यानी कर्म ना तो है ना होने की संभावना है। तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे, या कर्मक। और इस प्रकार से हम सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। एक ट्रिक भी है सकर्मक और अकर्मक पहचान करने की, कि क्या से प्रश्न करिए, क्या और किसको से। अगर प्रश्न करें और अगर जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया है, और अगर जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया है। जैसे राम याम खाता है, राम क्या खाता, जवाब मिल रहा है, तो जवाब मिल रहा है तो ये कौन क्रिया है, बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, कहां जवाब आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब कौन क्रिया है। तो इससे संबंधित हम क्रिया संबंधित या प्रश्न आपके बीच हम पढ़ रहे हैं। क्रिया में दो प्रकार से प्रश्न आता है, उदाहरण देगा और पूछेगा यह कौन क्रिया है, या फिर क्रियापद छांटकर अलग करने के लिए आता है, क्रियापद छांटकर अलग करिए। तो क्रियापद छांटकर अलग करिए, इसका मतलब हुआ कि जो क्रिया कैसे पहचानते हैं, जिसके अंत में ना हो, खाना पढ़ना सब ना वाला जो है सो क्या है। जैसे राम याम खाता, वही उदाहरण अभी चलने दो, राम याम खाता है, यहाँ क्रियापद कौन हुआ, खाना, खाना, तो खाना लिखल नहीं है, वहां क्या लिखल है, खाता है, तो हम लोग क्रियापद छांट के लिखेंगे खाता है। दो प्रकार से प्रश्न आता है, क्रिया का भेद बताइए, यानी कौन सी क्रिया है, और क्रियापद छांटकर अलग करिए। पवन रसगुल्ला खा रहा है, क्रिया के भेद का नाम लिखिए।
यानी कौन सा क्रिया, क्रिया के भेद का नाम लिखिए, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है। तो रसगुल्ला खा रहा है, ये तो क्लियर है, पवन भी है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। या फिर पवन क्या खा रहा है, तो जवाब आ गया। फिर देखो, जवाब देने के बाद डिस्कस मत करो, फिर सुनने का प्रयास करो, नहीं अलगे उधर डिस्कस करेगा, 5 क्वेश्चन में समय खत्म होगा, कहाँ जाएगा, वहीं दांत खिसर के आएगा। आप हिंदी भाषी हैं और हिंदी में अगर 90 से कम लाते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है ना। आप कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में आपका नंबर 45 और 50 अगर आता है तो ये बहुत शर्म की बात है। और जो आपकी मातृभाषा है, खोरठा में इसको कहते हैं, मातृभाषा को खोरठा में क्या कहते हैं मालूम है? माइकोरवा भाषा, माइकोरवा भाषा है ना। माँ की गोद से जो भाषा सुनने को मिले, माइकोरवा भाषा, तो आप हिंदी से शुरुआत करते हैं, है ना। तो आपका मातृभाषा जो है हिंदी है, और आपको हिंदी पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है, अंग्रेजी तो मन लगबे न करता है, तो आपको मन लगता क्या है? व्यक्ति हमेशा बीमार रहे और वो अगर आज कहे कि आज हम बीमार हूं, तो क्या कहा जाए उसको? उसको यही कहा जाएगा कि आप स्वस्थ कब थे जो आज बीमार हैं? अब तो हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप पढ़ने का आदत डालिए,